वेद व्यास के शिष्य वैशंपायन ने राजा जन्मेजय से महाभारत की कथा सुनाते समय कहा, राजन जन्मेजय, जब काल अपने अदृश्य चरणों से आर्यावर्त की भूमि पर विचरण कर रहा था, तब संसार को प्रतीत होता था कि शांति स्थिर है, परंतु जो शांति धर्म से नहीं भय से उपजती है, वह केवल तूफान से पूर्व का मौन होती है। उसी मौन में कुरुवंश के भीतर अधर्म की अग्नि सुलग रही थी। हस्तिनापुर के राज प्रासाद में दुर्योधन सिंहासन पर बैठा था, परंतु उसका मन वन में भटकते एक अपराधी के समान था। सिंहासन उसके नीचे था, परंतु भय उसकी छाती पर। उसे ज्ञात था, जो राज्य छल से पाया गया हो वह धर्म की दृष्टि से कभी सुरक्षित नहीं होता। पांडव वे अब वन में नहीं थे, वे अदृश्य थे, और अदृश्य शत्रु सर्वाधिक भयावह होता है। शकुनी गांधार का पुत्र केवल पासों का ज्ञाता नहीं था, वह मनुष्य की दुर्बलताओं का सूक्ष्म शिल्पकार था। उसने दुर्योधन से कहा, हे कुरुपुत्र, जहाँ धर्म छिपता है वहाँ समृद्धि उसका आश्रय बनती है, और जहाँ समृद्धि हो वहाँ पांडव अवश्य होंगे। दुर्योधन ने पूछा, वह स्थान कौन सा है? शकुनी की दृष्टि उत्तर दिशा में गई, मत्स्य देश। राजन, मत्स्य देश केवल भूमि नहीं था, वह एक विचार था। राजा विराट धर्मात्मा थे, उनकी प्रजा संतुष्ट थी, उनका कोष भरा हुआ था, उनकी सेना सुसज्जित थी, और वहाँ था कीचक, बलवान, अहंकारी, परंतु विवेक से रिक्त। शकुनी बोला, जहाँ अहंकार है वहाँ धर्म को छिपना पड़ेगा, और जहाँ धर्म छिपेगा वहाँ पांडव सुरक्षित होंगे। यह युद्ध की योजना नहीं थी, यह परीक्षण था। शकुनी ने कहा, मत्स्य देश पर सीधा आक्रमण मत करो, केवल गोधन लूटो। दुर्योधन चौंका। शकुनी समझाने लगा, राजा विराट स्वयं सेना लेकर निकलेंगे, नगर रिक्त होगा, और यदि पांडव वहाँ हैं तो वे स्वयं प्रकट हो जाएंगे। यह अधर्म का सूक्ष्मतम रूप था, धर्म को उकसाना। एक ओर त्रिगर्तधिपति सुशर्मा, दूसरी ओर भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य और दुर्योधन था। यह दृश्य ऐसा था मानो नियति स्वयं पांडवों को परखने आई हो। राजा विराट को समाचार मिला, त्रिगर्त सेना ने सीमा लांघ दी है। धर्मात्मा राजा विचार में नहीं पड़े। उन्होंने कहा, राज्य की रक्षा राजा का प्रथम कर्तव्य है, और वे सेना सहित राजधानी से निकल पड़े। राजमहल सूना हो गया। महल में रह गए रानी सुदेशना, राजकुमार उत्तर और वे जिन्हें कोई पहचानता नहीं था। सभा में बैठा कंक, रसोई में बल्लभ, अस्तबल में नकुल, गौशाला में सहदेव और नृत्यशाला में बृहन्नला, वे सब जानते थे परीक्षा का समय आ गया है। जब उत्तर दिशा से कौरवों की सेना आई तो नगर कांप उठा। राजकुमार उत्तर धनुष तो उठा सका, परंतु साहस नहीं। उसने कहा, मेरे हाथ कांपते हैं। तभी बृहन्नला बोली, यदि तू मुझे सारथी बनाए तो मैं तुझे युद्ध भूमि तक ले जाऊंगी। राजन, जब अर्जुन ने समीप वृक्ष से गांडीव निकाला तब केवल शस्त्र नहीं उठाया, उसने काल चक्र को घुमा दिया। अज्ञातवास समाप्त हुआ। अब कोई भय नहीं था, अब कोई बंधन नहीं था। अर्जुन रथ पर खड़ा था, सामने कुरुवंश की पूरी सेना। यह युद्ध संख्या का नहीं था, यह स्मृति का युद्ध था। भीष्म पितामह ने पहचान लिया, परंतु मौन रहे। द्रोणाचार्य ने जान लिया, परंतु मौन रहे। कर्ण ने देखा, परंतु अहंकार ने दृष्टि ढक ली। अर्जुन ने शंखनाद किया, उस नाद में वनवास का धैर्य था, अपमान की स्मृति थी और धर्म की प्रतिज्ञा थी। तीरों की वर्षा हुई। यह युद्ध नहीं था, यह न्याय था। कौरव सेना विचलित हुई, गोधन छूट गया, रथ पलटे, ध्वज गिरे, और दुर्योधन वह चुप था, क्योंकि वह जान चुका था वे लौट आए हैं। जब सत्य प्रकट हुआ तो राजा विराट अर्जुन के चरणों में नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा, मेरे राज्य में धर्म अज्ञात होकर रहा। राजन, कौरवों ने मत्स्य देश पर इसलिए आक्रमण किया, पांडवों को पहचानने के लिए, अज्ञातवास तुड़वाने के लिए और धर्म को फिर वन भेजने के लिए। परंतु अधर्म की हर योजना धर्म के हाथों स्वयं अपना अंत लिखती है। मत्स्य देश का युद्ध छोटा था,
परंतु उसका अर्थ विशाल था। यह युद्ध नहीं, युद्ध की उद्घोषणा थी। कुरुक्षेत्र अब दूर नहीं था। राजन जन्मेजय, महाभारत हमें सिखाता है धर्म छिप सकता है परंतु हारता नहीं, और जब वह प्रकट होता है तब इतिहास नहीं युग बदलता है। यही कारण था कौरवों का मत्स्य देश पर आक्रमण केवल एक सैन्य पराजय नहीं थी, वह उनके अहंकार की पराकाष्ठा और अधर्म की हार थी। विराट की सीमाओं में प्रवेश करते समय कौरवों को यह भ्रम था कि पांडव निर्बल हैं, छिपे हुए हैं और मत्स्य नरेश असहाय हैं, किंतु वे यह भूल गए थे कि जहाँ धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण की योजना कार्यरत हो वहाँ पराजय निश्चित नहीं अपितु सुनिश्चित होती है। अर्जुन ने बृहन्नला के वेश में गांडीव उठाया और उस दिन कुरुसेना ने एक अपराजेय धनुर्धर का वास्तविक स्वरूप देखा। भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों के रहते हुए भी कौरव सेना का पांव उखड़ गया, रथ टूटे, ध्वज गिरे और मनोबल चूर चूर हो गया। दुर्योधन का गर्व उस रणभूमि में बिखर गया जहां उसने विजय का स्वप्न देखा था। पराजित होकर कौरव लौटे, किंतु उस पराजय के साथ वे अपने भाग्य की रेखाएं भी गहरी कर आए। मत्स्य देश सुरक्षित रहा, विराट का मान बढ़ा और पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हुआ। उस दिन यह स्पष्ट हो गया कि समय अब युद्ध की ओर बढ़ रहा है और धर्म तथा अधर्म के बीच अंतिम संघर्ष अस्वयंभावी है। यह कथा सुनाकर वैशंपायन जन्मेजय से कहते हैं, राजन, यह केवल एक युद्ध की कथा नहीं, यह काल की चेतावनी थी। जिसने उस दिन मत्स्य देश में पराजय देखी वही आगे चलकर कुरुक्षेत्र में संहार का कारण बना, और इस प्रकार मत्स्य देश का यह प्रसंग महाभारत के उस महाप्रसंग की भूमिका बन गया जहां अधर्म का अंत और धर्म की स्थापना निश्चित थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।